एक गांव में एक किसान था जिसका नाम वसीम था। उसकी बीवी का नाम सोनिया था। उसके 3 बेटे थे जिनके नाम आमिर, आसिफ और आसिम थे। एक दिन वसीम ने अपने दोस्त सलीम को बुलाया और कहा, सलीम, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी सेहत ठीक नहीं है। सलीम परेशान हो गया। उसने कहा, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम तो बहुत समझदार और खुशमिजाज इंसान हो। क्या मैं डॉक्टर को बुलवाऊं? वसीम ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? पहले वो बता दो। कुछ नहीं, तुम जानते हो ये मेरे 3 बेटों की बात है। ओह, तुम्हारे बेटों की बात। मैं समझा कुछ और बड़ा हो गया। तुम ये क्यों कह रहे हो? मैं अपना कारोबार उनके सुपुर्द करना चाहता था, लेकिन देखो तो वो कैसे हैं। तुम्हें तो अपने बेटों की सुस्ती के बारे में पहले ही मालूम था, फिर तुम उन्हें ये कैसे सुपुर्द कर सकते हो? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी ना करता। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैंने तुम्हें मेहनत करके पैसा कमाते हुए देखा है। तुम एक एक पैसा जोड़कर इस मुकाम तक पहुंचे हो। सब लोग तुम्हें कंजूस समझते थे। तुमने उनकी नहीं सुनी और मेहनत करते रहे। तुम्हारे बेटे सुस्त हैं, बगैर किसी जिम्मेदारी के घूमते हैं। ये गलती ना करना, अपने कारोबार को अपने बेटों के सुपुर्द ना करना। सलीम ने ये नसीहत की और चला गया। अपने दोस्त के ये अल्फाज सुनकर वसीम सोचता है कि अपने बेटों को कैसे सबक दिया जाए, उनको सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। एक दिन वो अपने बेटों को बुलाता है और कहता है, आओ मेरे प्यारे बेटो, मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं सारे कारोबार का ख्याल नहीं रख सकता। अगर तुम तीनों खेती बाड़ी और पैसे के कारोबार का ख्याल रखो तो मैं आराम कर सकूंगा। तीनों बेटों ने कहा, ठीक है बाबा, आप आराम करें, हम आपके कारोबार का ख्याल रखेंगे। उन्होंने उसके सामने तो हाँ कह दिया, लेकिन कुछ किया नहीं। दिन गुजरते गए। ये देखकर वसीम ने एक किसान को बुलाया। जनाब, क्या आपने मुझे बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? सलीम ने कहा, नहीं, तुमने एक दफ़ा मुझसे ज़मीन किराए पर मांगी थी। मुझे याद आया तो मैंने तुम्हें बुला लिया। हाँ जनाब, बराए मेहरबानी मुझे किसी की भी ज़मीन दिलवा दें। दूसरों की ज़मीन क्यों, मेरी ज़मीन ही किराए पर ले लो। सलीम ने कहा, फसल का आधा हिस्सा तुम अपने पास रखना और उजरत के तौर पर बाकी आधी फसल मुझे दे दिया करना। किसान ने उसके साथ मुआहदा किया और वसीम को आधा हिस्सा बाकायदगी से देना शुरू कर दिया। वसीम अपने पैसे भी लोगों को उधार देने का कारोबार करता था। उसने एक क्लर्क को रख लिया। उसने अपने कपड़ों के कारोबार को भी अपने जानने वालों के सुपुर्द कर दिया और उनसे मुनाफा तय कर लिया। एक दिन उसके 3 बेटे उसके पास आए और कहा, बाबा, हमें खर्च के लिए पैसे चाहिए। उसने कुछ नहीं कहा, क्लर्क को बुलाया और उन्हें पैसे दे दिए। 3 बेटों के पास खर्च करने और पैसा ज़ाया करने के अलावा कोई और काम नहीं था। वसीम अपने 3 बेटों के अमल को देखकर बहुत परेशान होता था। सलीम फिर वसीम से मिलने आया। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो। जब इन्हें इस तरह पैसे दोगे तो वो जिम्मेदारी कैसे लेंगे? वो हमेशा गैर जिम्मेदार ही रहेंगे। मैंने तुम्हें इस मामले के बारे में पहले ही बता दिया था। वसीम ने कहा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। सलीम ने कहा, तुम इस बात को छोड़ो। तुम फारिग बैठते हो तो तुम्हें लगता है तुम बूढ़े हो रहे हो। मैं तुम्हें घर के बराबर एक बाग बना कर देता हूँ। तुम उसकी रखवाली करना और उससे भी मुनाफा कमाना। उसमें मैं मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगा दूंगा जिनसे अच्छी कमाई हो जाएगी। 3 बेटे भी ये बातें सुन रहे थे। वो तंजिया कहने लगे, इस उम्र में भी हमारे बाप को पैसे कमाने की ख्वाहिश है। इत्तेफाक से वसीम अगले दिन ही बीमार हो गया। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, पौधों को पानी दे दो, मैं आज बीमार हूँ। बेटों ने उसके सामने तो हामी भर ली, मगर बाहर निकलकर कहने लगे, ये तो हर वक्त कुछ न कुछ काम ही कहते रहते हैं। पता नहीं इनको हमसे क्या मसला है। वसीम की बीवी सोनिया ने ये सब बातें सुनी और बहुत बुरा महसूस किया। बेटों ने पौधों को पानी नहीं दिया और सोनिया ने खुद जाकर पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। वसीम को उस बाग से भी अच्छी आमदनी हुई। वसीम के बराबर के घर में एक नया पड़ोसी बाबर आया। एक दिन जब वसीम बाग में काम कर रहा था तो बाबर वहां आया और कहा, मेरा नाम बाबर है, मैं यहाँ नया आया हूँ।
मैं आपके बराबर के घर में रहता हूँ। वसीम ने पूछा, आप कैसे हैं? बाबर ने कहा, मैं अच्छा हूँ, मेरा अच्छा कारोबार है, मेरे पास 100 बकरियां हैं। वसीम ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? बाबर ने कहा, मेरे 2 बेटे हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते, वो दूसरे गांव में कारोबार करते हैं। और आप बताएं, आपके कितने बच्चे हैं? वसीम ने उसका सवाल सुना और खामोशी से वहां से चला गया। बाबर को कुछ समझ नहीं आया। वो सोचने लगा कि ये यकीनन किसी मुश्किल में गिरफ्तार हैं। चंद दिन इसी तरह उनकी मुलाकातें होती रहीं। चंद ही दिन में बाबर और वसीम अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन बाबर वसीम के पास आया और कहा, वसीम साहब, मुझे मुश्किल पेश आई है, मैं आपसे मदद चाहता हूं। वसीम ने कहा, मदद? किस किस्म की मदद चाहते हो? आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हो। मैं इस यकीन से पूछ रहा हूं कि आप ना नहीं करेंगे। मेरे बेटों को मसला दरपेश है, उन्होंने मुझे बुलाया है। मैंने तमाम बकरियां बेच दी हैं, लेकिन 20 बकरियां बाकी हैं। मैंने एक लड़के को उनकी देखभाल के लिए रखा है। आपको बस उन्हें 10 दिन के लिए संभालना है। क्या आप ये कर लेंगे साहब? जब बाबर वहां नहीं था तो उसे नहीं मालूम था कि बाबर किस तरह बकरियों को चराता था, लेकिन अब बकरियों की नजरें वसीम के बाग पर थीं और उन्होंने उसके बाग पर धावा बोल दिया और वहां चरना शुरू कर दिया। वसीम ने अपने बेटों को आवाज दी और कहा, देखो ये बकरियां बाग खराब कर रही हैं, मैं इन्हें भगा देता हूं, तुम ख्याल रखना कि दोबारा बाग में ना आए। लेकिन बेटों ने वसीम की बात नहीं सुनी और उसके जाने के बाद उसका मजाक उड़ाया। वसीम ने उस लड़के को बुलाया जो बकरियों की देखभाल करता था और उसे उनको काबू में रखने को कहा, लेकिन उसकी कोशिशें बेसूद रहीं। फिर वसीम ने उस लड़के को कहा कि मेरे घर के इर्द गिर्द एक बाड़ लगा दो, बकरियां बाग को खा रही हैं। लड़के ने कहा, ठीक है साहब, हम बाग के इर्द गिर्द बाड़ बना देंगे। लड़के ने बाग के इर्द गिर्द लकड़ी की बाड़ बनाई। वसीम ने सोचा वसीम ने सोचा कि शायद अब कोई मसला ना हो। ये ख्याल सिर्फ चंद दिनों ही काम आया, लेकिन चालाक बकरियों ने अपने सींगों से बाड़ को धक्का दिया और बाग में दाखिल हो गईं। कुछ दिन बाद बाबर वापस आया। बाबर को देखकर वसीम ने शिकायत की, बाबर, तुम्हारी बकरियों ने मेरा पूरा बाग तबाह कर दिया। तुम नहीं जानते मैंने उन पर किस तरह काबू पाया। मैंने तुम्हारे उस लड़के को भी बाग के इर्द गिर्द बाड़ लगाने को कहा। बाबर ने कहा, वसीम, तुम्हारे 3 बेटे हैं, अगर वो उन्हें काबू नहीं कर सकते तो मेरा काम करने वाला कैसे इन्हें काबू करेगा? और तुम्हारे अलावा पूरे गांव में किसी को भी मेरी बकरियों से परेशानी नहीं हुई। सलीम ने महसूस किया कि जो कुछ बाबर ने कहा था वो सच था। अगर उसके बेटे बकरियों को काबू कर लेते तो उसको बाबर से शिकायत की जरूरत ना पड़ती। एक दिन वसीम के सामने तमाम बकरियां बाग को तबाह कर रही थीं, मगर वसीम ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से खड़ा देखता रहा। ये देखकर उसके तीनों बेटे उसके पास आए और उससे पूछने लगे, बाबा, बकरियां बाग को खा रही हैं जो आपकी जिंदगी का महवर है। आप वहां खड़े क्यों देख रहे हैं? क्या आप मायूस हैं? आपकी तमाम मेहनत बेकार हो जाएगी। इन्हें खाने दो। मैंने ये बाग इसलिए लगाया है कि अगर वो बाग में चरेंगी तो ना सिर्फ मेरी खताएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि मुझे कुछ नेकी भी मिलेगी। तीनों बेटे हैरान होकर बोले, हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे। सलीम ने कहा, ये बकरियां इतनी मेहनत करके 3 गज कूद कर अंदर आ रही हैं, और वो गुनाह जो मैंने इतने अरसे तक निकम्मे और सुस्त लोगों को खाना खिलाकर पालने का पकड़ा हुआ है, उसके मुकाबले में इस मेहनती मखलूक पर तरस आता है। आज से मैं तमाम पैसा और जायदाद उन लोगों को दूंगा जो मेहनत करते हैं। तीनों बेटों को बहुत शर्म आई। उन्होंने समझा कि वो उस बकरी की मेहनत जितनी भी मेहनत नहीं कर रहे जो अपना खाना खाने के लिए करती हैं। अपनी सुस्ती पर शर्मिंदा होकर तीनों भाई आपस में बात करने लगे। कल हमारे वालिद किसी चोर पर भी तरस खा सकते हैं, जैसे आज इस बकरी पर तरस खाया। वो गरीबों की हालत देखकर उन पर तरस खा सकते हैं और अपनी सारी जायदाद उन्हें दे सकते हैं। अब क्या सोच रहे हो? कुछ सलाह मशवरा दो, वरना हम अपनी तमाम रकम खो देंगे। जैसे ही ये खौफ उनके दिमाग में आया, वसीम के बेटों ने अपनी सुस्ती छोड़ दी और उन्होंने बाग की हिफाजत की और अपने वालिद की मदद करना शुरू कर दी।
अब वसीम उनको मेहनत करते देखकर खुश होता था। उसने अपने दोस्त सलीम से कहा, देखो सलीम, मेरे बेटे कैसे बदल गए हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। सलीम ने कहा, ये सब बाबर ने किया था ताकि तुम्हारे बेटों को सबक सिखाए, और वो हमेशा लोगों को इस किस्म की बातें बताता रहता है। सलीम के अल्फाज सुनकर वसीम को एहसास हुआ कि बाबर ने वापस आ जाने के बाद भी जानबूझकर बकरियां उसके बाग में छोड़ी। वसीम बाबर के पास जाकर कहता है, अगर तुम ना होते तो मेरे बेटे तब्दील ना होते। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। बाबर ने कहा, वसीम साहब, इसमें कुछ नहीं है। आपके बेटों को देखकर जो तकलीफ आप उठा रहे थे, मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए और मैंने ये काम किया। आप मेहनती हैं, लेकिन आपके बेटे नहीं। ये सच है बाबर। मैंने दिल में सोचा था कि उन्हें वो मुश्किलात नहीं देखनी चाहिए जिनका मैंने सामना किया है, इसलिए मैंने उन्हें बड़ा किया और तमाम आसाइशें दी। बाबर ने कहा, देखो वसीम, मेहनत का सिला मिलता है। अगर हम बैठकर खाएंगे तो पहाड़ भी ख़त्म हो सकते हैं। मैंने उन्हें ये बात वाज़ेह कर दी है।